हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था और पार्ट 1 के अंडर हमने क्लासिकल मॉडल्स को किया था। क्लासिकल मॉडल्स में हमने हेरोड-डॉमर मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज हमारा पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसके अंडर हम एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स डिस्कस करेंगे और एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल के अंडर हम 6 मॉडल्स डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से हैं। एरोज लर्निंग बाय डूइंग मॉडल फर्स्ट है, सेकंड है लेवेरी-सिसिंस्की मॉडल, थर्ड हम करेंगे किंग रॉबसन मॉडल, फोर्थ रोमर मॉडल, फिफ्थ ल्यूकास मॉडल और सिक्स्थ है एके मॉडल। अब एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल क्या कहते हैं कि एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए इंटरनल फैक्टर जो है वो मेन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मेन डिटर्मिनेंट्स का मतलब जो मेन एक इकोनॉमी है उसको ग्रो करना है तो इन इंटरनल फैक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रो करना चाहिए, लाइक नॉलेज, लर्निंग एंड इनोवेशंस एक्सेट्रा। इनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन और नॉलेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फैक्टर माने जाते हैं एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे कुछ एक एजम्पशंस है एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल्स की। फर्स्ट एजम्पशन है देयर आर मैनी फर्म्स इन ए मार्केट, एक मार्केट में बहुत सारी फर्म्स होंगी। दूसरा, जो नॉलेज होगा उसको नॉन राइवल गुड माना गया। नॉन राइवल गुड का मतलब पब्लिक गुड माना गया है। और तीसरी एजम्पशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात की गई है। अगर प्रोडक्शन फंक्शन में हम लेबर और कैपिटल को इकट्ठा यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और यही अगर सिंगल फैक्टर मतलब सिर्फ या तो लेबर को या सिर्फ कैपिटल को यूज किया जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन में तो वहां पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये बहुत अच्छे से याद करने वाली एजम्पशन है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहाँ से आएगी, फ्रॉम न्यू आइडियाज। तो ये हमारी एजम्पशंस थी। अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स। तो सबसे पहला मॉडल जो है हमारा एरोज का लर्निंग बाय डूइंग मॉडल है। यहाँ पे एरो ने जो मॉडल दिया था उसका नाम था लर्निंग बाय डूइंग। आपको याद रखना है बहुत अच्छे से क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग का जो मॉडल है वो किसने दिया था, तो एरोज ने दिया था 1962 में। और ये कंसेप्ट के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था कि लर्निंग कहाँ से आएगी। लर्निंग कुछ सीखना है तो वो कहाँ से सीखा जाएगा, काम कर करके, डूइंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे जो है उन्होंने मेन कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात की थी। और कैपिटल एक्यूमुलेशन कैसे होगा, नॉलेज और एक्सपीरियंस, जितना हम काम करेंगे उतना नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा और उससे उतना ही ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। अब उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दी थी yi इज इक्वल टू ए के। ए क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है और के क्या है, एग्रीगेट स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब जितना टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतना ही एग्रीगेट स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो उतना ही yi बढ़ेगा। उसी तरह से फंक्शन ऑफ के आई एल आई, जितना स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा उतना ही हमारा जो है वाई आई इंक्रीज होगा, आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, उससे उतनी एक इकोनॉमी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी। अब नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आ जाता है लेवेरी-सिसिंस्की मॉडल। ये मॉडल जो है एक्सटेंशन है एरोज के मॉडल की। एरो के मॉडल को किसने एक्सटेंड किया था, लेवेरी एंड सिसिंस्की ने एक्सटेंड किया था। और उन्होंने बात की थी कि एक फर्म की मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो सोर्स ऑफ नॉलेज है और जितना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ पे एक एजम्पशन है कि नॉलेज जो होगी वो एक पब्लिक गुड मानी गई है और पब्लिक गुड की जो कॉस्ट होती है दूसरी फर्म्स के लिए वो जीरो होती है। देखिए, दस नॉलेज हैज अ नॉन राइवल कैरेक्टर। नॉन राइवल कैरेक्टर का मतलब पब्लिक गुड विच स्पिल ओवर्स अक्रॉस ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। जब एक नॉलेज पब्लिक गुड बन जाएगी तो वो सारी इकोनॉमी में स्प्रेड हो जाएगी और जिसके बेनिफिट सारी फर्म को जब मिलेंगे तो एक इकोनॉमी जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मॉडल है हमारा किंग रॉबसन का। किंग रॉबसन ने लर्निंग बाय वॉचिंग का कंसेप्ट दिया था। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उन्होंने बात की थी कि अगर एक फर्म जो है उसको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो उसको सोल्यूशन इस तरह से ढूंढते हैं कि वो उसके लिए इनोवेशंस करते हैं और जब अगर वो इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो दूसरी फर्म भी उस इनोवेशन का फायदा उठाना शुरू कर देती हैं, उस इनोवेशन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज करना शुरू कर देती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है
हैं कि एक्सटर्नैलिटीज होती है। एक्सटर्नैलिटीज क्यों होती है? एक्सटर्नैलिटीज का मतलब एक काम के दूसरों को जब बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। फ्रॉम लर्निंग बाय वॉचिंग आर द की टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और यही एक्सटर्नैलिटी जो है फ्रॉम द लर्निंग बाय वॉचिंग, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और किंग रॉबसन ने ये कहा था कि जब कोई इनोवेशंस होती है तो उसके डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब दूसरे भी उन चीजों को यूज करना शुरू कर देते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और इससे सारे सेक्टर जो दूसरे सेक्टर्स भी है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है रोमर का मॉडल, और रोमर ने जो कंसेप्ट दिया था वो लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, मतलब ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और उन्होंने ये जो कंसेप्ट था 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड था। पहला था इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, सेकंड था एक्सटर्नैलिटीज, और थर्ड था डिक्रीजिंग रिटर्न इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। अब देखिए नेक्स्ट मॉडल है ल्यूकास का मॉडल, और ल्यूकास का जो मॉडल था उजावा मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और ल्यूकास ने बात की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, और जितनी ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी उतनी ही प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और ह्यूमन कैपिटल की जितने से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी एक इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब उन्होंने जो ह्यूमन कैपिटल है उसके 2 इफेक्ट बताए थे, इंटरनल इफेक्ट्स और एक्सटर्नल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट में ये कहा गया था कि जब किसी इंडिविजुअल वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और एक्सटर्नल इफेक्ट ये है कि जब ट्रेनिंग देने से प्रोडक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो इंडिविजुअल वर्कर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैपिटल होगी उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कैपिटल मशीनरीज वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ करेगा, और अदर वर्कर्स भी जो है उसको देख के वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात की थी इन्वेस्टमेंट करने की ह्यूमन कैपिटल के ऊपर रेदर देन फिजिकल कैपिटल के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा था फिजिकल कैपिटल के ऊपर हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसके स्पिल ओवर इफेक्ट होंगे, और जिससे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा। और ल्यूकास ने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात की थी इंडिविजुअल फर्म के लिए, और यही बात उन्होंने जब होल इकोनॉमी के लिए बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वहां पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। अब हमारे पास लास्ट मॉडल आ जाता है ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और ए के मॉडल ऑफ ग्रोथ जो है वो स्पेशल केस है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो इसके लिए मैंने दूसरा जो मेरा चैनल है जिसका नाम है स्किल्ड लॉजिक, उसमें 5 से 6 लेक्चर डाले हुए हैं मैंने इसके, और उसके लिए एक प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है जिसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने स्किल्ड लॉजिक में वो टॉपिक जो है वो डाले हुए हैं। अब देखिए हमारे पास जो आता है प्रोडक्शन फंक्शन, जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से दिया था, y इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा एल की पावर 1 माइनस अल्फा, जहां पे y क्या है, आउटपुट को डिनोट करता है, a टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को डिनोट करता है, और ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एल लेबर को, के कैपिटल को, अल्फा किसको डिनोट करता है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, और 1 माइनस अल्फा किसको डिनोट करता है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास ए के की पावर अल्फा एल की पावर 1 माइनस अल्फा, इसको हम y इज इक्वल टू ए के भी लिख सकते हैं, और ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए अगर हम अल्फा को क्या मान ले, अल्फा इज इक्वल टू 1 मान ले, तो इक्वेशन में पुट करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन ऐसी थी y इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा एल की पावर 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए के की पावर 1 माइनस एल की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए के की पावर 1 और एल की पावर क्या हो जाएगी 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो 0 जिसकी पावर हो जाती है वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी y इज इक्वल टू ए के। तो हम जो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था उसको जब हमने एक अल्फा जो है इक्वल टू 1 माना तो वो क्या बन गया y इज इक्वल टू ए के, तो इसलिए हम इसको ए के मॉडल कहते हैं। और यहाँ पे जो k है
उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और जब स्पेशल केस होता है अल्फा इक्वल टू 1 होगा तो प्रोडक्शन फंक्शन में कभी भी डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल नहीं होगा। इन दिस केस आउटपुट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पे एक ही इनपुट को यूज किया जाएगा।